Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are well. So today we are going to discuss some terminologies related to economics. So our first terminology is that of GDP. GDP stands for Gross Domestic Product, and it is defined as the measurement of the national income, जो कि annual होती है. The annual national income is called the GDP. GDP is actually the value of annually produced goods and services, जिससे हमारी एनुअल नेशनल इनकम बनती है और उसे हम जीडीपी कहते हैं. दैट इज़ आवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन. Our number 2 term is that of GNP. GNP stands for Gross National Product, and it is actually the economic value of all final goods and services produced by the nationals. Nationals मतलब कि आपके कुछ nationals जो हैं आपके कंट्री में हैं, ठीक है. इसके अलावा there are some expatriates as well. Those who are staying in their home country and as well as those who are staying out of the country, उनकी भी जो goods और services की produce की जो economic value बनेगी, that is known as GNP. That is the major difference between GDP and GNP. GDP क्या है? That is measurement of the national income, जो कि receive होती है, जो कि बनाई जाती है from the annually produced goods and services. ठीक है. लेकिन GNP में वो अमाउंट भी आ जाता है जो कि एक्सपेट्रिएट्स की सर्विसेज और गुड्स से रिसीव होता है. जो अमाउंट, जो इकोनॉमिक वैल्यू उनके गुड्स और सर्विसेज की होती है GNP में, उसको भी इंक्लूड किया जाता है. सो इट इज़ बेसिकली द सम ऑफ द नेशनली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एक्सपेट्रिएट्स. ठीक है. उसके बाद है देयर इज़ अनदर टर्म कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट. You all know that trade is say exports and imports. तो ट्रेड डेफिसिट तब डेवलप होता है. ट्रेड डेफिसिट यानी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स के डिफरेंस को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं. सो ट्रेड डेफिसिट डेवलप्स और इज सेड टू बी व्हेन आवर इम्पोर्ट्स आर मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स और व्हेन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज ग्रेटर देन द वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, और सिंपली यू कैन से दैट व्हेन आवर एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन आवर अर्निंग्स. मतलब कि ट्रेड डेफिसिट तब डेवलप होता है जब हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू आवर एक्सपोर्ट्स. ठीक है. जब इस तरह होगा तो ऑब्वियसली द मनी विल रिसीव इज़ लेस दैन मनी दैट वी स्पेंड, सो दैट गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर्स मोर देन आवर अर्निंग्स, और इसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट. नाउ अनदर टर्म इज़ दैट ऑफ ट्रेड सरप्लस. सो जैसे कि ट्रेड डेफिसिट में हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू आवर एक्सपोर्ट्स, तो हमने उसे ट्रेड डेफिसिट कहा. तो ट्रेड सरप्लस तब कहेंगे जब व्हेन आवर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर दैन आवर इंपोर्ट्स, विच मीन्स दैट व्हेन द वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इज़ ग्रेटर दैन पेड ऑन इंपोर्ट्स, तो इसको हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ इज़ दैट ऑफ बजट डेफिसिट. When we talk about budget, then it refers to revenues and expenditures. Alright, budget जो है डिपेंड करता है एक कंट्री के revenues पे और उसके expenditures पे. तो जो revenues हैं that is the earnings of a state, और expenditures जो हैं एक state के expenses जो हैं उनको expenditures कहते हैं, और revenue the earnings of a state are known as revenues. So now if revenues of a state are less than its expenditures, then this gives rise to budget deficit. यानी revenues और expenditures के जो difference होता है that is known as budget deficit. मतलब कि अगर हमारे revenues कम हों as compared to our expenditures, तो that gives rise to budget deficit, which basically implies that our income or earning of the state is less than the earning than its expenditures. तो हम revenues को मेनली हम उसको इनकम भी कह सकते हैं और हमारी कंट्री की अर्निंग को भी कह सकते हैं. सो द रिवेन्यूज और द अर्निंग और द इनकम ऑफ अ कंट्री इफ लेस दैन इट्स एक्सपेंडिचर्स, दैन इट गिव्स राइज टू द बजट डेफिसिट. तो बजट डेफिसिट को फाइंड आउट करने के लिए यू माइनस एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द रिवेन्यूज, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ बजट डेफिसिट. Moreover, our next terminology is that of the budget surplus. So budget surplus जब एक स्टेट के रेवेन्यूज़ उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हों तो दैट इज़ द बजट
surplus, which basically implies that the earnings or the income of a state is more than its expenditures. So our next terminology is that of current account deficit. अगर हम सिंपली करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट जो है डिपेंड्स ऑन इनकमिंग मनी एंड आउटगोइंग मनी, मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन कैपिटल इनफ्लो एंड कैपिटल आउटफ्लो. तो जो हमारा कैपिटल इनफ्लो है वो हमें किस फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट करने से हमारे पास कैपिटल इनफ्लो होगा, ठीक है. इसके अलावा अगर कोई कंट्री हमें कोई भी अमाउंट गिफ्ट कर देता है या फिर हमें कोई एड दे देता है या लोन देता है, तो दैट इज़ ऑल्सो द कैपिटल इनफ्लो, ठीक है. तो दिस इज़ इनकमिंग कैपिटल. इसके अलावा करंट अकाउंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कैपिटल आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट्स. जैसे कि हम इम्पोर्ट्स करेंगे तो वी सेंड मनी इन एक्सचेंज फॉर द प्रोडक्ट्स, तो दैट इज़ कैपिटल आउटफ्लो. इसके अलावा जो कैपिटल आउटफ्लो की दूसरी सोर्सेज हैं कि जैसे हम किसी कंट्री को किसी तरह की एड दे देते हैं या हम उन्हें किसी भी फॉर्म में गिफ्ट करते हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैपिटल आउटफ्लो. सो यू नाउ गॉट इट कि कैपिटल इनफ्लो किस तरह होता है और कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है. तो नाउ द करंट अकाउंट डिपेंड्स ऑन दीज टू वैल्यूज़, इनकमिंग कैपिटल एंड आउटफ्लोइंग कैपिटल, ठीक है. So the balance between total incoming payments and the total outgoing payments is called as current account, ठीक है. लेकिन current account deficit कब होता है? When our incoming payments are less than the outgoing payments. This gives rise to the current account deficit. Just note it down that less incoming payment or greater outgoing payment gives rise to the current account deficit. Now our next terminology is that of the debt to GDP ratio. You know that debt क्या होता है? That is कर्जा. GDP is the annual national income of a country, ठीक है. तो the term is debt to GDP ratio. Debt to GDP ratio is calculated by dividing the total debt on a country by the total GDP, ठीक है. तो for example our GDP is 100 and our debt is 50 rupees. Alright, GDP हमारी है 100 rupees और debt is 50 rupees. तो debt to GDP ratio would be 50 upon 100 is equal to 50%. Now this 50% is our debt to GDP ratio, which mainly implies कि जो हमारी GDP है उस पे कितना हिस्सा हमारे डेट का है, तो that is our debt to GDP ratio. Now our next terminology is that of the remittances. तो जो remittances हैं that is the money received from the expatriates, ठीक है. तो remittances भी दो तरह के हो सकते हैं, outgoing और incoming. मतलब कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तानी expatriates हैं they work in a foreign country and then they earn income. तो उस इनकम में से दे सेंड बैक सम अमाउंट ऑफ मनी टू पाकिस्तान. तो वो जो मनी पाकिस्तान में आएगी दैट इज़ फॉरेन रेमिटेंसेस, ठीक है. इसी तरह अगर कुछ फॉरेनर्स पाकिस्तान में काम करते हैं एंड देन दे सेंड सम अमाउंट ऑफ देयर इनकम टू देयर होम कंट्री, तो दैट इज़ आउटगोइंग रेमिटेंसेस. सो रेमिटेंसेस इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ इनकम दैट इज़ सेंट बाय द एक्सपेट्रिएट्स टू देयर होम कंट्री. And these remittances also contribute to the revenues of a country. And our next terminology is that of the exchange rate. Exchange rate is basically defined as the determination of the value of your currency in terms of some other currency. जैसा कि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू in terms of the US dollar. For example, currently the value of exchange rate or the exchange value of the Pakistani rupee is that 174 rupees are equal to $1. Alright, so this is the exchange rate of the two currencies. And now our next term is that of the devaluation of currency. Devaluation जो है that depends on the exchange rate. मतलब कि for example if $1 is equal to 174 rupees then the exchange rate is means कि अगर आपको कोई $1 की चीज़ चाहिए
तो you have to pay 174 rupees to get that thing of $1 because this is the exchange rate. तो जितना रुपी की वैल्यू बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो उतनी ही ज़्यादा डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होगी. जैसा कि इन केस इफ़ $1 इज़ बिकम्स इक्वल टू 180 रुपीज़, तो मतलब कि देयर इज़ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, दैट इज़ डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी. कि जितना एक्सचेंज रेट बढ़ेगा दैट इम्प्लाइज कि उतनी ही करेंसी की डिवैल्यूएशन हो रही है. सो सिंपली अगर हम बात करें तो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में कमी आना, दैट इज़ कॉल्ड एज द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. सो दीज वर सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. I hope I helped you understand these terminologies. So for now, that's all. Thank you so much. Take care. Bye-bye.